हरियाणा के फरीदाबाद में किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। किसानों की ओर से पत्थरबाजी करने पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया, जिसकी तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि देखिए कैसे पलवल में बैठे मध्य प्रदेश, राजस्थान और पलवल के कुछ किसान चोरी छिपे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गांव के रास्ते होते हुए नेशनल हाईवे सीकरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए चलते ट्रैक्टर को पीछे धकेलने में जुटे। ये जोर आजमाइश काफी देर तक इसी तरह चलती रही, जिसमें ट्रैक्टरों को पुलिस वाले रोकने की कोशिश करते दिखे। हालांकि जब ट्रैक्टर फिर भी नहीं रुकता तो पुलिस वालों के सब्र का बांध टूट गया और ट्रैक्टरों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बेतहाशा लाठियां चलाने लगे। हालांकि इस पर भी ट्रैक्टर पर बैठे आंदोलनकारी रुकने को राजी नहीं हुए और ट्रैक्टर पुलिस वालों पर चढ़ाते चले गए। इसके बाद भी जब प्रदर्शनकारियों को लगा कि पुलिस उन पर भारी पड़ने लगी है तो वो भागने की कोशिश में जुट गए, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया और ट्रैक्टर पर बैठे कुछ लोगों पर लाठियों की बरसात कर दी। इस बीच ट्रैक्टर सवार कुछ आंदोलनकारी भाग ना पाने की वजह से लाठियां झेलते रहे। मारपीट के बाद किसानों ने दावा किया कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर जबरन लाठी चार्ज किया। हमने कोई भी गाड़ी न तोड़ी और इन्होंने देखो हमारे ट्रैक्टर तोड़ दिए। हमने एक भी बैरिक पार न करे, हमने एक भी बैरिक पार न करा लिया। हमें तक मार का है, खटपुरी तक मार का है। ये बदतमीजी कर रहे, बात और तो हमारी मैडम क्या कहते हैं, मैडम ढूंढे हैं, मुंह में लाठी दी और मेरे ट्रैक्टर की वाल बॉडी तोड़ दी और टायर में सुआ भरा दिखाया गया। किसान को उतारू करने लगे, फोन को भी लूटने लगे। बड़े बूढ़े में लाठी मारी है, शांतिपूर्वक खड़े हैं, फोन को लगे, वाल बॉडी तोड़ दी है। कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग किसान हैं उनके ऊपर भी लाठी भांजी गई है। तमाम किसानों को यहाँ पर पीटा गया है। साफ तौर पर किसानों ने आरोप लगाया है और उनको अब आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उधर पुलिस का दावा है कि आंदोलनकारियों ने उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। और जिसमें मैं भी था, हमारे पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी, जिसमें थोड़ा हमने अपनी आत्मरक्षा और कानून व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ा हल्का बल का प्रयोग किया था, जिससे अब स्थिति सामान्य है और इनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक स्थिति बनाए रखें और आराम से शांतिपूर्वक वापस चले जाएं। गणतंत्र दिवस की खुशियों को तार तार करने वाला यह बवाल दिल्ली के हर बॉर्डर पर नजर आया। नांगलोई पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया और शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड के दावे धरे के धरे रह गए। और दिल्ली की सड़कों पर जमकर उपद्रव किया गया। पंजाबी बाग के पास पीरागढ़ी इलाके में कई ट्रैक्टरों पर मौजूद किसान बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे निकल गए। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ हंगामा करते हुए आगे बढ़ गई। प्रदर्शनकारी ना तो पुलिस की बात मानने को तैयार थे और ना ही समझाने से समझने वाले। इससे पहले नांगलोई इलाके में प्रदर्शनकारी पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों से भिड़ गए। जैसा कि तय हुआ था, ट्रैक्टर रैली को दिल्ली की तरफ जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन प्रदर्शनकारी जिद पर अड़ गए और इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी वहीं ट्रैक्टर को घुमाने लगे और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकलने की कोशिश की गई। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए जोर लगाया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन बड़ी तादाद में मौजूद प्रदर्शनकारियों को रोक पाना आसान काम साबित नहीं हुआ। और जिस वक्त उग्र प्रदर्शनकारी किसान आईटीओ पर हंगामा कर रहे थे, उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज के पास हैं। इंडिया न्यूज रिपोर्टर्स ने इससे जानी आंखों देखा है। यहाँ पर किसान लगातार ट्रैक्टर लेकर के पुलिस को दौड़ा करके पीछे भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार ट्रैक्टरों का आना जाना शुरू है। ये आईटीओ का चौराहा है, यहीं पर दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है और दिल्ली पुलिस का अपना मुख्यालय छोड़ करके भागना पड़ा है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर घुमा करके दिल्ली पुलिस को दौड़ा करके, इनके हाथों में देखिए आप
इनके हाथों में डंडे हैं, इनके हाथों में छड़े हैं और ये देखिए पत्थर भी फेंक रहे हैं। जी हाँ, पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों पर। पुलिस वाले दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। जो भी इनके हाथ में आ रहा है ये दिल्ली पुलिस वालों को मार रहे हैं। दिल्ली पुलिस को इस समय दौड़ना पड़ रहा है। पूरा मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, युद्ध का मैदान बन चुका है। और अब दिल्ली पुलिस वालों के ऊपर दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको बताते हैं। ये देखिए आईटीओ के दूसरी तरफ का नजारा। ये देखिए ट्रैक्टर घुस चुके हैं यहाँ पर और अब बसों के पीछे दिल्ली पुलिस यहाँ पर छुप चुकी है। अब देखना होगा कि बसों को किस तरीके से हटाते हैं, क्योंकि आईटीओ पर जो बसें खड़ी थी उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए थे, उनके कांच फोड़ दिए थे। ये देखिए ये दिल्ली पुलिस की बसों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बसों के कांच फोड़े जा रहे हैं, बसों पे पत्थर फेंके जा रहे हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर घुमा करके दिल्ली पुलिस को एकदम काफी पीछे की ओर धकेल दिया गया है। आप देख सकते हैं ये एक किसान, देखिए ये दिल्ली की बसों को निशाना बनाया जा रहा है। वो पुलिस अब काफी पीछे तक पहुंच चुकी है। पुलिस को काफी पिछवाड़े तक, यानी कि काफी पीछे की ओर धकेल दिया गया है ट्रैक्टरों के द्वारा। ये देखिए ये हाथों में डंडे लाठियां लहराते हुए दिल्ली पुलिस से लाठियां छीन ली गई है। दिल्ली पुलिस की लाठियां भी छीन ली गई है यहाँ पर किसानों के द्वारा। और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा की मुद्रा में इस समय। बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मीडिया जहाँ पर है वहाँ पर भी आश्रू गैस का गोला यहाँ पर फेंक दिया दिल्ली पुलिस के द्वारा। जी हाँ, बम फेंके जा रहे हैं। जहाँ पर मीडिया खड़ा था, मीडिया यहाँ पर खड़ा था जिस ब्रिज पर, उस पर भी बम फेंक दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर किसान है, यहाँ पर ट्रैक्टर है, यहाँ पर पूरी तरीके से इस समय दिल्ली पुलिस पूरी तरह से किसानों के हाथ में आ चुकी। दिल्ली पुलिस गायब है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस मुख्यालय से दिल्ली पुलिस गायब हो चुकी है। यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस थी, लेकिन अब यहाँ पर जो नजारा नजर आ रहा है, चारों तरफ किसान ही किसान, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। जहाँ तक नजरें आप दौड़ाएंगी वहां तक आपको सिर्फ किसान और ट्रैक्टर ही नजर आएंगे। ये पूरा नजारा यहाँ से आईटीओ से लेकर के लाल किले तक पूरा नजारा ये बिल्कुल ऐसा ही है। दिल्ली पुलिस यहाँ से जा चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाठियां इनके हाथों में और दिल्ली पुलिस को काफी पीछे तक खदेड़ दिया किसानों ने। अभी भी ट्रैक्टरों पर अभी भी तिरंगा तो अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन तिरंगे के साथ में जो दूसरे झंडे हैं फिलहाल वो नजर नहीं आ रहे। लेकिन अभी भी कई सारे जितने ट्रैक्टर है उन सब पर कहीं ना कहीं तिरंगा जरूर नजर आ रहा है। सारे के सारे ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगा हुआ है, लेकिन किसानों ने अपने रूट तोड़ दिए हैं। जो रूट पहले से तय नहीं था वहां पर किसान ट्रैक्टर लेकर के पहुंच गए हैं। आईटीओ पर आने की कोई संभावना नहीं थी। पहले भी बातचीत हुई थी, किसानों की 3 दौर की बात हुई थी किसानों के साथ में दिल्ली पुलिस की, लेकिन किसानों ने अपने रूट बदल दिए, रूट तोड़ दिए और आईटीओ पर पूरी तरीके से मुकम्मल कब्जा कर लिया है। पुलिस विहीन बना दिया है दिल्ली पुलिस मुख्यालय को। जी हाँ, दिल्ली पुलिस मुख्यालय और आईटीओ इस समय पूरी तरीके से पुलिस विहीन हो चुका है। चारों तरफ किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। और दिल्ली में हुए हंगामे के बाद सियासी गलियारों में माहौल गर्म है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सरकार से पूछा कि इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। साथ ही पवार ने किसानों से अपने अपने गांव लौट जाने की अपील भी की। आणि सिलेक्ट कमिटीमध्ये सविस्तरपणाने चर्चा करून निर्णय घेता येईल। पण माझा अनेक वर्षाचा अनुभव हा आहे की सिलेक्ट कमिटीमध्ये लोक पक्ष म्हणून बघत नाहीत, त्या विषयाच्या दृष्टीने उपयुक्तता म्हणून बघतात आणि त्यामुळे खूपदा निर्णय एकमताने होतो। सिलेक्ट कमिटीकडे जाऊन ही बिलं आली असती तर सभागृहात त्याला फारसा कुणाचा विरोध झाला नसता। उधर बॉर्डर और दिल्ली में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली का दावा किया तो गया था, लेकिन करनाल बाईपास पर जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली थी कि वहां घोड़े सवार निहंग सिखों ने हाथ में पकड़े डंडों और तलवारों से पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। पुलिस की टीम प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक रही थी, लेकिन निहंग सिखों ने मोर्चा संभाल लिया। उसके बाद प्रदर्शनकारी पुलिस के आदेशों को मानने से इनकार करते हुए आगे बढ़ चले। ये तस्वीरें आपको साफ कर पाएंगी कि आखिर ये पूरी अराजकता का केंद्र बिंदु कहां था। आखिर कौन पूरे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को तोड़कर ऐसी स्थिति पैदा करने पर आमादा था।
हालांकि जब ये पूरा का पूरा प्रदर्शन, ये रैली और प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए तो किसान नेता योगेंद्र यादव उनसे शांति की अपील करते नजर आए। तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। ये रूमर्स है, अफवाह है, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अफवाह से बहुत नुकसान हो जाता है। और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं, देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है। शांति टूटी, हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। और दिल्ली में जो हालात बन गए उसे देखते हुए सरकार और प्रशासन भी सतर्क हो गए हैं। दिल्ली के जिन इलाकों में हंगामा हुआ वहां एहतियातन इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। नोएडा के कुछ इलाकों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। इसके अलावा गाजियाबाद में इंटरनेट खासा प्रभावित हुआ। जानकारी के मुताबिक सभी बॉर्डर एरिया में रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, लेकिन अगला निर्देश मिलने के बाद ही इस सेवा को फिर शुरू किए जाने की कोई संभावना बनती हुई दिख रही है। उधर राहुल गांधी ने दिल्ली में हुए हंगामे पर एक ट्वीट किया और ये लिखा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून को सरकार वापस ले ले। और दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी जमकर बवाल हुआ। बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिल्ली में दाखिल हो गई। प्रदर्शनकारियों का इरादा पहले से तय था और यही वजह थी कि दिल्ली के बॉर्डर पर वो पूरी तैयारी के साथ जुटे थे। प्रदर्शनकारी सिर्फ ट्रैक्टर पर नहीं थे, बल्कि जेसीबी मशीनों पर भी सवार होकर आए थे। जेसीबी मशीनों की मदद से रास्ते को चौड़ा किया गया और फिर ट्रैक्टरों का काफिला दिल्ली में घुसने लगा। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन बड़ी तादाद में जुटे लोगों ने बैरिकेडिंग को आसानी से हटा दिया। इस भीड़ में महिलाएं भी दिखी। इसके बाद ट्रैक्टर पर सवार प्रदर्शनकारियों की भीड़ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगी। और दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। चिल्ला बॉर्डर पर स्टंट करते वक्त किसानों का ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें 2 लोग दब गए, बाद में उन्हें निकाला गया। एक बार फिर से अगर हम इस तस्वीर को देखें, देखिए इस वक्त की हकीकत क्या है। जब ये ट्रैक्टर गिरा तब क्या हालात यहाँ पर थे। इस ट्रैक्टर के जरिए शक्ति प्रदर्शन और स्टंटबाजी करने की कोशिश थी, लेकिन वो इन्हीं पर भारी पड़ गई। और उधर दिल्ली के मुकरबा चौक पर प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी की बस में तोड़फोड़ की और ये तस्वीरें किसानों के आंदोलन के नाम पर हंगामे की गवाही देती हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने डीटीसी बसों में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद अपना रूट जबरन बदला और फिर जो हुआ वो अब एक इतिहास हो चुका है। दिल्ली के अध्याय में एक काला पन्ना जुड़ा है, जिसमें इस तरह की हालत पूरे दिल्ली में बर्पा कर दी गई। ये शुरुआत आप देख लीजिए किस तरीके से उन प्रदर्शनकारियों ने बसों में तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान। और ये तमाम प्रदर्शनकारी सिंघू बॉर्डर से आईएसबीटी की ओर नियम तोड़ते हुए रवाना हुए। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट खास आपके लिए। किसानों का मार्च आगे बढ़ रहा है, उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए सिंघू बॉर्डर से अब तक करीब 25 किलोमीटर की पूरी दूरी तय कर ली गई है। जो तय रूट दिया गया था सरकार की ओर से, दिल्ली पुलिस की ओर से, उस रूट को किसान फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये पूरा जत्था आईएसबीटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारी तादाद में जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी आ रहे हैं। किसानों का जगह जगह पर स्वागत हो रहा है और देखिए किस तरीके से किसान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ट्रैक्टर पर चल रहा है, कोई पैदल मार्च यहाँ पर कर रहा है। तो जगह जगह पर इस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं और देखिए कई जगह अब तक हंगामा भी हो चुका है। साथ ही किसानों के ट्रैक्टर के पीछे
बिस्तर बांध कर ले जाया जा रहा है, ठंड से बचने का सामान लेकर जाया जा रहा है, साथ ही राशन भी किसान अपने साथ लेकर बढ़ रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती, ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बनती है या फिर उन्हें कहीं रास्ते में रात गुजारना पड़े तो इसका भी पूरा इंतजाम यहाँ किसान कर रहे हैं और पूरे इंतजाम के साथ किसानों का जत्था आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि रूल यहाँ पर पूरे तरीके से ब्रेक हुए हैं। पहले ही कहा गया था कि ट्रॉली लेकर किसान इस परेड में शामिल नहीं होंगे, सिर्फ ट्रैक्टर को इजाजत दी गई थी और सिर्फ 5000 ट्रैक्टरों के साथ ही इस परेड को करने की इजाजत मिली थी। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि 5000 से भी ज्यादा की तादाद में ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं और सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, उनके साथ ट्रॉलियां भी नजर आ रही हैं। देखिए कैसे ट्रॉली में भी ऐसे काफी संख्या में लोग ट्रॉली में बैठकर आगे बढ़ रहे हैं और जो आम पब्लिक है, इधर उधर के जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो किसानों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और किसानों का जत्था धीरे धीरे कश्मीरी गेट और ISBT की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो तस्वीरें हमने 2 महीने से देखी है, जो तस्वीरें हमने 2 महीने से लेकर अब तक आज तक देखी है, आज की जो तस्वीरें हैं ठीक उसके उलट है। यहाँ पर रूल्स ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आंदोलन पूरा शांतिपूर्ण तरीके से 2 महीने से निकल रहा था, आज तस्वीरें कुछ और हैं। हम इन्हें प्रदर्शनकारी कहें, हम इन्हें किसान कहें या फिर कहें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि आंदोलन को जिस तरीके से करने की बात रखी थी किसानों ने, ये आंदोलन बिल्कुल भी वैसा हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं किसानों पर भी कि जिन किसानों ने ये वादा किया था कि ये पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म होगा, ये पूरी परेड शांतिपूर्ण तरीके से खत्म होगी, तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब इंतजार है कि आखिर ये परेड आगे कहां तक बढ़ने वाली है, क्योंकि हमने आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाई कि लाल किले तक किसान पहुंच चुके हैं, इंडिया गेट की तरफ भी जत्था रवाना हो चुका है, कई जगह पुलिस से झड़प की भी खबरें आई हैं। और आपको बता दें कि इसके साथ साथ खबरें ऐसी भी आई है कि पुलिस के साथ भी कुछ किसानों ने हाथापाई की है और जो निहंग किसान हैं वो सबसे आगे इस मार्च को लीड कर रहे हैं, सबसे आगे घोड़ों पर सवार होकर वो चल रहे हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं, तलवारबाजी करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और मोर्चा संभाले हुए निहंग सिख लगातार सबसे आगे बढ़ते हुए और उनके पीछे किसानों का पूरा काफिला बढ़ता जा रहा है। हम भी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, हम भी किसान की इस रैली के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसे फॉलो कर रहे हैं। हर पल की अपडेट आप तक पहुंचेगी। विजय शुभाशीष के साथ प्रिया सिंह, इंडिया न्यूज। दिल्ली में हुए उग्र आंदोलन के बीच एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें किसानों का एक समूह दिल्ली पुलिस के एक जवान को दूसरे उग्र समूह से बचाने की कोशिश करता भी दिखा। वीडियो में देखा जा रहा है कि ITO में जहां प्रदर्शनकारी तमाम जुटे हुए थे, वहीं पुलिस की बसों के घेराव के उस पार एक पुलिसकर्मी रह गया जो प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान उस पर कुछ हमलावर प्रदर्शनकारी हावी होते हुए आगे बढ़े, लेकिन एक दूसरा प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मी को घेर कर वहां से ले जाने लगा। इस दौरान कई लोग हाथ में लाठी डंडे लिए हुए दिखाई दे रहे थे, जिनमें से कई पुलिसकर्मियों पर हमला करने के लिए भी बढ़े, लेकिन कुछ और लोग भी सामने आए और पुलिसकर्मी को बस की ओर पहुंचाया गया। ये तस्वीरें इक्का दुक्का ही यहां पर दिखाई पड़ी और ऐसे तमाम प्रदर्शनकारियों को सलाम है, लेकिन अधिकतर आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, अधिकतर वो उग्र थे जिनका आज का काम एक ही था और वो सिर्फ ये कि दिल्ली को अराजकता में झोंक देना। और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के हंगामे को देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकालीन बैठक बुलाई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में आला अधिकारी मौजूद रहे। IB निदेशक और गृह सचिव समेत तमाम आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में हालात की समीक्षा के बाद अनेक संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने के लिए कहा गया। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को अभी भी हिंसा की आशंका है। और देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इस मौके पर देश ने उन लोगों को याद किया जिन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया।